बात हो रही थी कम्प्लेक्स नंबर्स पे, तो मैंने कम्प्लेक्स नंबर्स का बताया था कि इसको कैसे डिनोट किया जाता है, जी से डिनोट किया जाता है और इसको लिखा जाता है एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में, ठीक है, या ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। तो इसमें जो ये जो एक्स वाई और ए बी होते हैं ना, ये दोनों के ये सारे रियल नंबर्स होते हैं, सही है। अब वो आपसे एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है कि ये जो जी हमारे पास जी इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, तो एक कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये जो एक्स वाई या ए बी जो है ये कौन से नंबर्स हैं, तो ये आपने टिक करना है कि ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास जी एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको लिखने का जो सेकंड मेथड है उसको हम ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज में बात पूछ सकता है कि उसको कम्प्लेक्स नंबर को लिखने का सेकंड मेथड क्या है, तो आपने बताना है कि ये ऑर्डर पेयर में भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब वो जो नेक्स्ट बात थी वो मैंने आपको पहले भी बताई थी, थीटा निकालना। अब जो थीटा निकालने की जब मैंने थीटा निकाला था तो इसको हम आर्गुमेंट भी बोलते हैं या एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं जी का, और इसे डिनोट किया जाता है ए आर जी ऑफ जी मीन्स आर्गुमेंट ऑफ जी, ठीक है। तो फिर हम इसको क्या कहते हैं कि अगर जब हमने वहाँ से मॉडुलस निकाला था, आर निकाला था, तो उसको हम जी का मॉडुलस भी बोलते हैं और इसे जी मॉड ऑफ से भी डिनोट किया जाता है, सही है। अब जो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर, अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो को जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस अयोटा जीरो को अयोटा जीरो ये डिफाइन नहीं है, तो इसको लिए ये डिफाइन नहीं है, तो लिहाजा इसका वो जो मॉड है वो भी एक जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने ध्यान में रखती हैं कि थीटा को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, उसको डिनोट आर्गुमेंट ऑफ जी से बोलते हैं, और आर को जो बोलते हैं हम उसे आर्गुमेंट ऑफ जी भी कहते हैं, और जो जीरो कम्प्लेक्स नंबर है वो डिफाइंड ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, सही है। अब जो नेक्स्ट था हमारे पास वो ये थी कि अब नेक्स्ट अगर देखी जाए एक्सरसाइज नंबर आपके पास 1.1 है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि हम वो किस तरह से निकालते हैं, वो एंगल्स किस तरह से निकालते हैं, उसमें अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए तो उनको कैसे जज किया जाता है, तो वो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैं डिफाइन कर चुकी थी। अब फिर बता देती हूँ कि ये एक प्लेन में एक क्वाड्रेंट्स हैं, पहले क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट्स है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अब यहाँ पे हमने आपको पता है कि जो पहला क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये जो दोनों रियल नंबर्स हैं दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट पे एक्स जो होता है नेगेटिव होता है, और थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और जो फोर्थ होता है वो एक्स नेगेटिव पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव। इसको याद रखने का तरीका ये है कि अगर हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसके रिवर्स देखें, ठीक है, मतलब दोनों पॉजिटिव तो सामने वाले दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स नेगेटिव है तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे वाई पॉजिटिव है तो यहाँ पे वाई नेगेटिव हो जाएगा, मतलब दोनों के इन्वर्स हैं, ठीक है। अब इसमें था कि हमने थीटा कैसे निकालना था। थीटा निकालने का तरीका भी मैंने पहले डिफाइन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसके लिए तो ये था कि थीटा में कोई चेंजिंग नहीं होती, थीटा रिमेन सेम, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें होता है पाई माइनस थीटा होता है, जो थर्ड वाला होता है वो पाई प्लस थीटा होता है, और जो फोर्थ होता है वो 2 पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो ये हमारे थीटास निकालने के तरीके हैं। तो वो इस तरह के छोटे छोटे एमसीक्यूज आपसे बना के पूछ सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो जो रियल नंबर्स हैं उनके साथ साइंस का पूछ सकता है, या फिर वो आपसे पूछ सकता है थीटास वगैरह का पूछ सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो ये आपके पास और भी बहुत सी थीटास निकालने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। मसलन माइनस थीटा भी कुछ लोग लेते हैं, और कुछ लोग पाई प्लस थीटा लेते हैं, और 2 पाई माइनस थीटा ले देते हैं, ठीक है, या फिर इसमें, ठीक है ना। तो फिर ये है कि जो भी ये सारे के सारे डिफाइंड है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर मैंने ये बताया तो कुछ टीचर्स और आपको रेकमेंड करेंगे।